कर बिगैया में धंधा हो रहा है, तो ये धंधा बंद किया जाए। हम लोग माँ बहन लेके कैसे निकलेंगे? शादी ब्याह हम लोग के बाल बच्चा के कैसे होगा? चिड़े अटल पुल से यहाँ तक पूरा बहुत जमकड़ा लगा। परेशानी यही है कि गंदा जो माहौल के दम बना के धर दिया है। प्रशासन अपनी खुली आंखें नंगी आंख से सारे नंगा नाच देख रही है। ये 8 बजे 9 बजे के बाद अगर आप आइएगा तो पटना जंक्शन के पास जो है, ठीक उसके अपोजिट जो डोमिनोज पिज्जा है, वहाँ जितनी अवैध महिलाएं सब जो है देह व्यापार हेतु लाइन में लग जाएगी। हम लोग को खुद शर्म महसूस होती है कि अगर रात में 10 बजे के बाद अगर अपनी बेटी और पत्नी को लेकर के अगर चल रहे हैं तो हो सकता है कोई पूछ देगा, हम ही हमारे पत्नी से ही पूछ देगा। हम जब यहाँ अपने स्तर से एक्शन भी लिए हैं, लोगों को भगाने का भी बहुत कोशिश की है, मारने का भी कोशिश की है, तो पुलिस प्रशासन बोलती है आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, आपके ऊपर केस हो जाएगा। यही बात बोलता है कि आपके ऊपर केस हो जाएगा। और प्रशासन यहाँ तक हमको धमकी दिया कि आप ही जो है ये धंधा करवा रहे हैं। तो उस राज के आदमी पूछ देता है, अभी मोहल्ला के 2 लड़की की शादी कट गया है, हाँ, पूछ देता है आप किस कहाँ के रहने वाले हैं, तो पटना के रहने वाले हैं। तो पटना के किस मोहल्ले के रहने वाले हैं, तो करबिहैया मोहल्ले के। तो करबिहैया मोहल्ला में तो अवैध धंधा होता है कि अगर हमारे दस्तावेज देने के बाद भी अगर यहाँ पर वैसा अवैध धंधा चलता रहा तो हम लोग इससे भी उग्र प्रदर्शन करके रोड को जाम करेंगे और सरकार को बताएंगे कि ऐसी गलत हरकत चला जिसका निदान। अपनी बेटी सब जमाने में रोड पर चलना मुश्किल होना, पढ़ना कोचिंग करना सब मुश्किल। पटना जंक्शन के पास बाहरी महिलाओं के द्वारा गलत काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो स्थानीय महिलाएं हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि हमारे पीछे आप जितनी महिलाएं देख रही हैं ये सारी वही शिकायत लेके आई हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बाहरी लोग आके गलत काम तो करते हैं, लेकिन परेशानी जो है वो आम जनता को झेलनी पड़ती है। जो यहाँ के बासिंदा हैं उनको झेलनी पड़ती है। सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे कि आखिरकार क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आ रही है। अम्मा, दिक्कत तो यही आ रहा है कि गलत काम होता है, कर बिगैया में धंधा हो रहा है, तो ये धंधा बंद किया जाए। हम लोग माँ बहन लेके कैसे निकलेंगे? शादी ब्याह हम लोग के बाल बच्चा के कैसे होगा? किस तरीके से होगा? अगर इमरजेंसी होवे कि रात के तबीयत खराब है तो हम कैसे करके कार मारुति टेम्पू लाने जा सकते हैं? हम लोग तो पैबंदिश में पढ़ लेंगे। बाइक लगा के कार लगा के बुलाता है, तो ये तो गलत काम ना है। बत्ती में आने जाने में पूरा भीड़ लग जाता है। आप लोग इसका विरोध नहीं किए हैं? नहीं, पहला बार उठा है विरोध। हाँ, ये बताइए, ये मुझे आप लोगों को परेशानी हो रही है? हाँ, तो बहुत परेशानी यहाँ से चिड़े अटल पुल से यहाँ तक पूरा बहुत जमकड़ा लगा रहता है। हम लोग रोड पर खाना होना मुश्किल हुई हम लोग के साथ किसी ने छेड़छाड़ की? नहीं, कभी नहीं। परेशानी कुछ हो रही है? नहीं, परेशानी यही है कि गंदा जो माहौल के दम बना के धर दिया है। माहौल खराब। हाँ, यही माहौल खराब कर दिया है। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग देखती हैं उनको तो कभी टोकती नहीं है, बोलती नहीं है गलत काम? टोकेंगे वो लोग, लड़ाई कर लेगा, कैसे टोकेंगे? हम लोग गंदा आदमी से मुंह नहीं ना लगाएंगे। पुलिस केस किया? सब तो मिलने रहता है, सब मिला हुआ। तब कुछ ही करेगा थाना पुलिस। क्या कह रही है अम्मा? नहीं, पूरा सब रहता है दुहारी पर सब। पूरा लोगों का घर है? हाँ, क्या सोझे घर है, यही घर है, सोझे वाला घर है। सब दरवाजा पर खड़ा रहता है भोरे भोरे सब। रात दिन है तो कखनियों निकलना मुश्किल होले आदमी के। 1 सेकंड भी 5 मिनट खड़ा होने का अथी नहीं है रोड पर। आप लोग को ये भी दिक्कत हो रही है बाल बच्चों को बाहर निकल? सबको दिक्कत है, सबको दिक्कत है, उसको लेकर के दिक्कत है। नहीं, भौजाई बेटी कोई नहीं निकल सकता है माहौल से। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि बदतमीजी भी करते हैं, सही बात है? ना मोहल्ला करने कहाँ होता है, सब तो हम लोग के साथ नहीं हुआ है। नहीं। अच्छा ये बताइए, दिक्कत कहाँ आ रही है? आप लोग पुलिस के पास नहीं गए? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो जगह पर आप खड़ा हैं, ये करबिगैया मोहल्ला है, जक्कनपुर थाना के अंतर्गत आती है। और ऐसी विकट स्थिति आ गई है आज। पहले कुछ चंद रहते थे, फिर धीरे धीरे इनका मकर जाल फैलते जा रहा है। और प्रोसिक्यूट लोग आ करके यहाँ, अगर आपको देखना है, क्योंकि एक मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग आवाज़ जो है प्रशासन तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि आप प्रशासन अपनी खुली आंखें नंगी आंख से सारे नंगा नाच देख रही है, लेकिन जब तक मीडिया अगर सामने नहीं आएगी, मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ये बातें हम लोग सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ये लोग घरेलू महिलाएं हैं,
ये लोग घर से निकल करके सब्जी लेकर के कुछ लेकर के आती है, या 8 बजे 9 बजे के बाद अगर आप आइएगा तो पटना जंक्शन के पास जो है ठीक उसके अपोजिट जो डोमिनोज पिज्ज़ा है, वहाँ जितनी अवैध महिलाएं सब जो है देह व्यापार हेतु लाइन में लग जाएगी। और इस तरह का घिनौना कृत्य हो रहा है। ये बहुत पुराना बसिंदा मोहल्ला, ये एक ख़ानदानी मोहल्ला जो एक गिने जाते थे करबिगहिया, जो एक ऐसी मोहल्ला है स्टेशन के बगल में कि बहुत यहाँ माननीय विधायक रामानंद यादव हैं, विजय सिंह यादव पूर्व सांसद जो रह चुके लोग हैं, फिर भी आप लोग तो कारण ये है कि इतने लोग तो हैं, तो जब तक प्रशासन, नेता तो हैं, नेता लोग हमारे साथ में भी हैं, कहे कि जब तक आप लोग मोहल्ला के आदमी उग्र नहीं होइएगा तो एक अकेला तो हम कहीं पर कुछ नहीं, जब तक उनके पास आप समय, आज मीडिया के समक्ष ये लोग आपके पास आए हैं, पहली बार आपके समय ये लोग से जब घड़ा दम पाप का घड़ा जब भर गया तब इन्होंने लोगों ने विद्रोह के सोचा कि चलिए आज ख़त्म हो जाएगा, कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन समस्या जो है घुन की तरफ फैलता जा रहा है। यहाँ की माँ बेटी को मतलब निकलना मुश्किल हो गया। मैडम मैं क्या आपको बात बोलूँ, कहने में खुद शर्म महसूस होती है, हम लोग को खुद शर्म महसूस होती है कि अगर रात में 10 बजे के बाद अगर अपनी बेटी और पत्नी को लेकर के अगर चल रहे हैं तो हो सकता है कोई पूछ देगा, हमारे पत्नी से ही पूछ देगा। मतलब सम्राट चौधरी कहते हैं पुलिस प्रशासन आम जनता के लिए है, आप तो सीधा कह रहे हैं। देखिए अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मैंने, माननीय मुख्यमंत्री हैं, कोई कटापेक्ष करने के लिए या हम लोग आक्षेप करने के लिए नहीं आए। कहते तो है पुलिस नहीं, कहते हैं जब तक आप उनकी पास मेरी आवाज़ को, आप मीडिया हैं तो सम्राट चौधरी के बारे में आपने बोला तो आपका मैडम एक कर्तव्य होगा कि इस आवाज़ को ऐसा आप बुलंद कर दीजिए कि सम्राट चौधरी के कान में चला जाए। अच्छा, एक सवाल मैं ये भी पूछ लेती हूँ क्योंकि आप लोग यहीं के बासिंदा हैं। हम लोग यहीं के हाँ, तो जब सामने आपको सब कुछ दिखता है तो आप लोग खुद से भी नहीं बोलते कि आप देखिए, आपने बोला कि आपने खुद से बोल करके सब थक जाने के बाद ही मीडिया और कोर्ट का शरण लेती है। मीडिया बड़ा बढ़ गया है तब आप लोग अब आपके पास क्यों आया गया? जब इन लोग का लगा कि अब हमारा कोई माँ बाप नहीं है, प्रशासन भी मेरी बातों को, लोग कितना बार थाना को, संबंधित थाना को, सबको सूचना दी है। ये अजय जी हैं, देखिए ये एक मिनट इधर है, ये अजय जी हैं, इन्होंने कितनी बार स्थानीय थाना को, प्रशासन को लिख करके दिया। ये यहाँ के नेता हैं, मतलब एक सामाजिक हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी तरफ से बहुत पहल किया। अजय जी, जब आप पुलिस स्टेशन गए, कंप्लेन किया तो क्या कहा पुलिस? देखिए मैडम, बात ऐसी है, हम जब यहाँ अपने स्तर से एक्शन भी लिए हैं, लोगों को भगाने का भी बहुत कोशिश किए, मारने का भी कोशिश किए, तो पुलिस प्रशासन बोलती है आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, आपके ऊपर केस हो जाएगा। हाँ, यही बात बोलता है कि आपके ऊपर केस हो जाएगा। और प्रशासन यहाँ तक हमको धमकी दिया कि आप ही जो है ये धंधा करवा रहे हैं, हाँ, ओकरे हाथ है ना तो आप ही धंधा करवा रहे हैं। इस वजह से मैंने उस दिन से जो है हाथ रोक दिया और मोहल्ला वालों में ये बात फैलाई कि जब तक ये मीटिंग नहीं होगी, बात नहीं आएगी, मीडिया नहीं आएगा, जब तक ये आगे बात बढ़ेगी नहीं। हमने अपने तरफ से बहुत कोशिश किया। देखिए बात ऐसा है, ये मोहल्ला हम लोग को जुगो से मोहल्ला में रहे, बचपन से खेले जवान हुए, ये सारे मोहल्ला के बेटी बहू, माता बहन, हमारी माँ बहन बेटी बहू है। आज हम लोग जो है, हम लोग दूर तक सोचते हैं कि अगर मोहल्ला के कोई भी बेटी या बहन को अगर शादी किसी भी राज्य में जाकर के करते हैं या कहीं भी करते हैं तो उस राज्य के आदमी पूछ देता है, अभी मोहल्ला के 2 लड़की की शादी कट गया है, हाँ, पूछ देता है आप किस कहाँ के रहने वाले हैं, तो पटना के रहने वाले हैं, तो पटना के किस मोहल्ले के रहने वाले हैं, तो करबिगहिया मोहल्ले के, तो करबिगहिया मोहल्ला में तो अवैध धंधा होता है, नाम खराब हो रहा है। इसलिए हम लोग बेटी बहू को, अपना बेटी को, बहन को शादी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आपको हम ये करनी है। आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, देखिए तमाम महिलाएं संख्याओं के मतलब एक लॉट में आपके पास उपस्थित है और ये आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, जनता कितनी उग्र हो चुकी है इस चीज़ को जानने के लिए। तो आज हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि आपके माध्यम से आज आपको कह गया है और आज एक पिटीशन हम लोग बनाएंगे। और जब आपने बोला कि प्रशासन को, तो इसकी जानकारी हम लोग जिलाधिकारी, चूँकि स्थानीय थाना नहीं सुन रही है तो आप मीडिया हैं, आपने सुना, अच्छी मीडिया तो आ नहीं रही, आप आ गए, आपका हो भाग्य है कि कम से कम इस सामाजिक कार्य में आप आएँ और एक आप महिला होकर के महिला की आवाज़ को आपने सुना है। इसके लिए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा है, तहे दिल से शुक्रिया है कि आपने इतना अच्छा कार्य को उठाया है, एक महिला के दर्द को आपने समझा। इसलिए मैं आपको
कर जोड़ प्रार्थना यही करूंगा कि मैडम इस आवाज़ को बुलंद कीजिए। और हम लोग जो आज मीटिंग हुई है इसकी सारी एक दस्तावेज बना रहे हैं। एक दस्तावेज बना करके माननीय जिलाधिकारी, माननीय वरीय आरक्षी अधीक्षक, माननीय आरक्षी अधीक्षक, माननीय पुलिस महानिरीक्षक, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, सबको एक एक ज्ञापन आज आपको मीडिया में भी दिया हूं। और ये सारे कागजात मैं अब वहां दूंगा और तमाम करबिगहिया के वासियों को द्वारा हस्ताक्षरित करके कागज। और आज जो ये मीटिंग हुई है, ये कागज जो है आज हम लोग मीटिंग किए हैं, कल परसों तक सभी जगह प्रशासन में पहुंचा दिया जाएगा। और इसके बाद हम लोग पुनः अगले मंगल को एक बृहद मीटिंग रखा कि अगर हमारे दस्तावेज देने के बाद भी अगर यहाँ पर वैसा अवैध धंधा चलता रहा तो हम लोग इससे भी उग्र प्रदर्शन करके रोड को जाम करेंगे और सरकार को बताएंगे कि ऐसी गलत हरकत चला जिसका निदान किया। सवाल मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे तो फिर होटल वाले सारे लोग मिले। देखिए अभी देखिए एक मिनट, हम होटल वाले, होटल कहाँ नहीं है, होटल का अगर बिजनेस है तो वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है तो प्रशासन की बात है। हम लोग होटल वाले को डायरेक्ट कह नहीं सकते हैं, वो उसका बिजनेस है। उस बिजनेस में सीधा कह रहे हैं कि सबकी मिली भगत है। सबकी मिली भगत है, लेकिन आप यही बोलिए कि लकड़ी का गट्ठर है, अगर हम एक बार ही सारा गट्ठर को तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं मैडम, तो हमको एक एक करके तोड़ना है। अगर हम एक ही चीज़ जान लीजिए कि अगर हम वहाँ से उसको हटा ही देंगे, एक मिनट मैडम, अगर वहाँ से प्रोसिक्यूट महिला हट ही जाएगी तो फिर होटल वाला के यहाँ जाएगा ही नहीं, यहाँ रहेगा ही नहीं, तो जाएगा ही नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे और भी महिला हैं। अम्मा ये बताइए कितने साल से रह रही है मोहल्ला में? पहले हम तो बहुत साल से, 20 साल से बेसी। 20 साल से। बहू है कि बेटी है? नहीं, बहू। बहू बन के आई। बताइए यहाँ पे जब बहू बन के आई तब तो ये सब नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता था। दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है? हो रहा, दुख काहे नहीं होगा? सुरक्षित महसूस करती है आप? नहीं। ये बताइए बेटी है आपकी? है, ये मेरा भी 2 बेटी है। अब आप जब बाहर आई हैं तो सवाल आपसे सब करेगा। दिक्कत ये बताइए यहाँ पे आप जो भी देखती हैं आपको गलत लगता है ना? गलत है तब ना बोल रहा है, ऐसा ही बोल रहा है बिना गलते का। अच्छा, इसके लिए आगे क्या करेंगे आप लोग? अब करबे करेंगे, जो सब करेंगे, जो हम भी करेंगे। जागरूकता फैलाएंगी ना, सबने बताएंगी ना? हाँ हाँ हाँ, काहे न बताएंगे। आप बहू है कि बेटी है? बहू है। बहू बन के आई तब तो ये सब साफ सुथरा नहीं होता था, पहले उस पट्टी होता था, इधर कुछ होता ही नहीं था, हम लोग एकदम सुरक्षित थे। ऐसा नहीं करबिगहिया में नहीं होता था, लेकिन अब करबिगहिया में होने लगा। गुस्सा आता है कि नहीं शाम के समय आप? क्यों नहीं, एकदम गुस्सा आता है। गुस्सा काहे नहीं आएगा? तो बेटी नतनी बेटी सब जमाने में रोड पर चलना मुश्किल होला, पढ़ना कोचिंग करना सब मुश्किल होला। बाहर निकलती है तो परेशानी है, परेशानी है। 9 बजे के बाद 8-9 बजे हम चाहें कि रोड पर हम निकल, कैसे चले रोड पर? आपको भी डर? देखिए वैसा गलत आदमी से किसको ना डर लगेगा। सब्जी लावेला सब सोचे कि हम चल जाए, मान लो हम चल रहे हैं, हम ऐसा नहीं है, ठीक, आज दूसरा कोई है तो तीसरा आदमी तो नहीं ना जाना कि हम है कि है, तो अच्छा आदमी को भी तो बदनाम कर दे रहा है सब। तो यही बात है यहाँ कि अच्छा आदमी बदनाम ना होके। बच्चा लोग कैसे पढ़ने जाएगा, लड़का से लड़की कैसे जाएगा पढ़ने? रोज नंबर लग जाए। पढ़ रही है, हमको आप जैसा लड़की है पोती नातनी सब जाती है गाड़ी से पढ़ने, अब उतरती है तो सब लगा रहता है। बताइए ये सब अच्छा बात है? देखिए अब घड़ा भर चुका है और घड़ा जब जैसे ही भरा है तो लोगों का गुस्सा भी निकल रहा है। आपको बता दें कि ये लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी के पास उसकी इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता। भले पैसे कम हो लेकिन इज्जत की ज़िंदगी हर किसी को चाहिए और ऐसे में बाहर निकलना तो मुश्किल हो गया है। सब्जी, राशन, पानी लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, बच्चियों को बाहर पढ़ाने के लिए भी सोचना पड़ता है। और जब पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेती है। एक आम आदमी के लिए उसकी इज्जत कितनी बड़ी है ये आम आदमी के सिवा किसी को नहीं पता। और ऐसे में आपके घर की बहू बेटी जब बाहर निकलती है और मन में ये डर रहता है कि हमारी बच्चियों के साथ गलत हो सकता है, ये सुन के किसी भी माँ का, किसी भी पिता का दिल तो दहलेगा ही। ऐसे में करबिगहिया स्टेशन के पास के जो वासिंदा हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं अगर एक्शन नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। सहयोगी गोलू के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।